अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था कि हम कर्सर को हमने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कर्सर के लिए स्पेलिंग मैंने आपको बताया थी। COR कर्सर, पूरी स्पेलिंग है, भूल गया हूँ। COUR कर्सर ऐसा। गूगल खुद ही बता देगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से इसको हम कैसे अकाउंट इसका क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अकाउंट चल रहा है। तो इसको लॉग आउट करते हैं। ओके, फर्स्ट आपके पास इस तरह की मेन स्क्रीन आ जाएगी। आपने अकाउंट इसको सेटअप डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के दौरान मैं सिंपल मैं भी स्क्रीन इसको फुल शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ कंप्लीटली इसको शेयर हो जाए। तो एक मिनट में सिर्फ इसको अपने फुल स्क्रीन शेयर कर दूँ। लेट मी फुल स्क्रीन। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों के पास फुल स्क्रीन शो हो रही है? ओके, कंफर्म कर, ओके, ठीक है। अच्छा, चलते हैं जी। सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड सेटअप आपके पास यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो का है, ठीक है, या आप मैक यूज़र है तो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपके इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इसको ओपन करना है आपने, आइकन, ठीक है, कर्सर को। और कर्सर को ओपन करने के बाद आपके पास इसका इंटरफेस आएगा। उसको सिंपल आपने कंटिन्यू कंटिन्यू करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको वो साइन अप का ऑप्शन बोलेगा कि आपने साइन अप करें और या लॉग इन करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस सॉफ्टवेयर को सिंपली उसकी मेन वेबसाइट पर वो आपको ले जाएगा। वहाँ से आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। तो लेट्स सी, अभी हम सिंपल इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस मैं आपको सारा बताऊंगा। तो इसमें मैं भी कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा था। तो यहाँ पे हम एक आते हैं न्यू फोल्डर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, ये मेन डैशबोर्ड, ठीक है। और डैशबोर्ड के बाद हमने आना है इसकी सेटिंग में। तो सेटिंग आइकन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग, ओपन सेटिंग का बटन आ रहा है ऊपर राइट साइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने इसका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो सिंपल मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ओके। तो लॉग आउट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसका सिंपल साइन अप, साइन इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब भी आप सेटिंग इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके पास जनरल ऑप्शन के अंदर साइन इन का ऑप्शन आएगा। सिंपल आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट के ऊपर ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसका अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, उसका नाम है टेम्प मेल, ठीक है। टेम्प डैश मेल .org, दिस इज द वेबसाइट। और इसके अंदर आपको टेम्पररी ईमेल अकाउंट मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपने जो ईमेल आपके पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिंपल इसको डिलीट कर दें और एक नया ईमेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस ईमेल को हम यूज़ करेंगे फॉर अकाउंट क्रिएशन के लिए, यहाँ पे कर्सर के लिए। तो इसको मैं ईमेल को कॉपी करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ईमेल कॉपी हो गया है। और हम आएंगे यहाँ पे कर्सर जो अभी हमने जैसे ऐप से क्रिएट किया, सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नेम इंटर कर देंगे। जैसे कि मैं अपना नाम इंटर कर दिया, और यहाँ से मैं इस ईमेल को इस टेम्परेरी ईमेल से इंटर कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद देन आपके पास इसका एक कोड आएगा, वो हम इसी मेल इनबॉक्स पे जाके चेक करेंगे। तो यहाँ से आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा पासवर्ड क्रिएशन का, और एक आता है ईमेल के ऊपर आपको कोड भेजेगा। तो आपने ईमेल के ऊपर, कोड के ऊपर सेंड कर देना है। दैट्स इट। और यहाँ तक आपने बस इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, प्रोसेस को, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका मैं सिंपल सा हमें ईमेल जाते हैं। तो लेट्स सी, ऑथेंटिकेशन इज ब्लॉक, प्लीज कांटेक्ट योर एडमिन। मीन कि यहाँ पे इस ईमेल के ऊपर वो वर्क नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, हम अनदर ईमेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बस इसको नेक्स्ट ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये इशू आ जाता है, वैसे तो आपके पास नहीं आएगा, मेरे पास अभी आया क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपके सामने एक न्यू ईमेल क्रिएट होके आ जाएगा। तो बस आपको यूज़ कर सकते हैं उस ईमेल को, और न्यू साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अच्छा, यहाँ पे भाई अगर आपको इशू आता है तो आप वो भी कैसे क्लियर करने को मैं आपको अलग से वीडियोस बना दूंगा। यहाँ पे हम सिंपल इसको करेंगे साइन अप।
मैं इसको ईमेल चेंज करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। इसको सक्सेस हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और इसको हम ईमेल के ऊपर इसको कोड भेजते हैं। और दोबारा हमें यहाँ से वेरिफिकेशन बोलेगा तो वेरीफाई करने के बाद ईमेल पे कोड जाना चाहिए और हमें वो रिसीव हो जाएगा। तो सबका यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ, या अब कुछ लोगों ने कर लिया या नहीं किया? ओके, मैं इसको गूगल से करता हूँ क्योंकि ईमेल पे नहीं हो रहा, तो यहाँ से मैं इसको गूगल से भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम आपको गूगल से लॉगिन आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा था वो मल्टी टाइम के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा था, तो मैं सिंपल अपनी इसी को यूज़ करता हूँ, गूगल को। और गूगल अकाउंट लॉगिन करने के बाद देन हम इसको आगे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यस, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है कर्सर के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा और डेट्स इट, सिंपल हमने यहाँ से करना है। और आपके पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने क्लिक करना है और ओपन फोल्डर का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ओपन फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप जो भी फोल्डर जिस फोल्डर में आप काम करना चाहते हैं, लाइक अभी मैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ, लाइक कह सकते हैं कि हम एक क्रोम एक्सटेंशन बनाते हैं और उस क्रोम एक्सटेंशन का नाम मतलब वो किस टॉपिक की होगी क्या होगा, ठीक है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक यहाँ पे हम CHROM क्रोम, ठीक है, क्रोम करते हैं और सेलेक्ट फोल्डर करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस क्रोम फोल्डर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फोल्डर्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास उस फोल्डर की एक्सेस आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फोल्डर सेलेक्टेड है क्योंकि जो मैंने फोल्डर नाम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ चुका है और यहाँ पे आपके पास एक चैट बॉक्स आ रहा है। यहाँ तक ये स्क्रीन क्लियर दिख रही है आप लोगों को, ब्लैक क्योंकि है स्क्रीन, तो या वाइट कर दूँ? स्क्रीन सब कुछ शो नहीं हो रही, काइंडली कंफर्म करो। लिहाज का मैसेज आया कि हो रही नहीं हो रही। ओके, ठीक है, हो रही है जी, हाँ अच्छा। आप सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी टास्क लिखेंगे, लेट्स सी, हम मैं इसको मैसेज करता हूँ हाय, तो क्या ये आंसर करता है या नहीं करता? ठीक है, तो आपने सबसे पहले हम इससे जो चीज़ मैंने कल बताई थी कि हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग के अंदर सबसे पहले जो मेन टास्क होता है कि आपने उसके साथ क्या बात करनी है। ठीक है, तो हमने जो भी इसके काम करवाना है, हम सिंपल इसको बोलेंगे कि आई वांट टू मेक दिस, ठीक है, या मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ उसके साथ। ठीक है, रोमन उर्दू में भी बात करूंगा, ये रोमन उर्दू को भी समझता है, और उर्दू में बात करूंगा वो भी समझता है, इंग्लिश में भी बात करूंगा तो वो भी समझता है। तो जिस लैंग्वेज में आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं एक टू डू ऐप बनाना चाहता हूँ, ठीक है, या क्रोम एक्सटेंशन हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्रोम एक्सटेंशन ऑलरेडी मैंने पब्लिश की हुई है, जैसे आप पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि मैंने बहुत सारी एक्सटेंशन बनाई हुई हैं क्रोम्स की। ठीक है, हम वर्डप्रेस की थीम्स बनाएंगे, हम प्लगइन्स बनाएंगे, ये बहुत लेंथी टॉपिक कह सकता हूँ कि ये एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन हम सबसे पहले एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं लोकल के अंदर। ठीक है, कल हमने वेब बेस्ड बनाया था कि हमने वो वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली यूआरएल उसका बन जाता है। ठीक है, वहां से हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये लोकल होस्ट के अंदर क्या होता है कि आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जहां पे आप समझिए कि उनको लोकल होस्ट में टेस्ट करके देन आप डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, लाइक कुछ क्रोम एक्सटेंशन हो सकती हैं, कुछ थीम्स प्लगइन्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी कस्टम एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं इसी लोकल होस्ट के अंदर। ठीक है, दो टाइप की होस्टिंग होती है, एक होती है वेब बेस्ड होस्टिंग और एक होती है लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट के अंदर मतलब आपके सिस्टम को ही एज अ होस्ट माना जा रहा होता है और वही आपकी वेबसाइट वहां पे आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही होती है और वहीं पे आपको शो हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है कि हम जो अभी काम करने जा रहे हैं, ये आईडीज क्या होती हैं, आईडीज को कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। IDE, ठीक है, IDE जिस लाइक कर्सर अभी हम डाउनलोड किया है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था VS कोड, जैसे हमने VS कोड की बात की थी कि VS कोड डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमने अभी मैंने ओपन किया हुआ है, देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको भी ओपन किया हुआ है। इसके अंदर भी मैंने कुछ मॉडल्स वगैरह सेलेक्ट किए हुए हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम वही चीज़ यूज़ हो रही है, AI मॉडल यूज़ हो रहे हैं। जैसे भी आपको मैं सामने सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल AI प्रोवाइडर्स हैं, लाइक ये आपको AI प्रोवाइडर का ये ऑप्शन दिख रहा है VS कोड के अंदर। ठीक है, तो ये सेम चीज हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि किलो कोड है, अमेजोन ब्रेड कोड है। ठीक है, उसके बाद अथॉर्पिक है जैसे मैंने कल बताया था,
क्लाउड हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। साइप्रस है, ठीक है, बहुत सारे ए मॉडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम सारे को यूज़ करेंगे, जो फ्री है हम उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो फ्री में चल जाएगा, ठीक है। पेड वाले पे हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने फ्री से ही सारा काम करवाना है। तो हम ज़्यादातर यही चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम चीज़ को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे भी मैंने ये डाउनलोड, अगर आपको नहीं किया हुआ तो सिंपल इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अपनी कर्सर को डाउनलोड कर लेना, और इसको आप गूगल से भी आप इसके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपके पास अगर मल्टीपल जीमेल आईडीज हैं तो उनको आप लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि फ्री इसकी प्रो ट्रायल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो प्रो मॉडल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट लाइक आप, मैंने वार्प बताया था, ठीक है, वार्प.डेव, WARP.dev, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना और यहाँ से आपने अपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड फॉर विंडो करना चाहते हैं तो विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा ऑन योर विंडो। और अगर आप मैक यूज़र हैं तो मैक पे डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन करने के, ठीक है। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो रहा है, इस तरह हमने इसको इंस्टॉल करना है, ओके। और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर जो भी चैट करते हैं वो भी हम करेंगे। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हमने जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो हम बनाते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा परप्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि आई वांट टू बिल्ड सम यूजफुल, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, क्रोम एक्सटेंशन क्या होती है वो मैं आपको सारे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे लाइक अभी आप गूगल पे जाते हो, google.com ओपन किया आपने, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ही आप गूगल क्रोम आपने डाउनलोड कर लिया। तो गूगल क्रोम डाउनलोड करने के बाद देन आपके पास मल्टीपल यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करते हो। कुछ कोई वेब डेवलपर्स होते हैं ना कुछ, ठीक है, या कोई एक्सपर्ट होते हैं, या कुछ और लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने काम को अच्छा, लाइक एग्जांपल कह सकते हैं कि उनको कुछ बेहतर बनाने के लिए क्रोम एक्सटेंशन यूज करते हैं। कुछ आई पिक, आई ड्रॉपर होती हैं, मतलब बहुत सारी एक्सटेंशन हैं। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ गूगल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। मैं सिंपल इसको सर्च करूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ पे आपके पास इसकी मेन वेबसाइट आ जाएगी, ओके। जस्ट लाइक प्ले स्टोर है ना आपके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, ठीक है। जहाँ पे आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर है, ठीक है। तो उससे आप प्ले एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ये चीज़ है कि लोग अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं और यहाँ पे आके पब्लिश करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं आप। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको यूजफुल बता देता हूँ। अगर आप क्रोम यूज़र हैं तो यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं कि आपकी जितनी भी वेबसाइट के ऊपर एड्स ना शो हो। तो यहाँ पे हम एड्स ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है, एड ब्लॉक। तो ये सिंपल ये वाली हमारे पास वेबसाइट एक्सटेंशन है, ये एड ब्लॉक, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो वहां पे आपको ऐड शो होते हैं, ठीक है। तो वो इस एक्सटेंशन से शो नहीं होंगे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐड आ जाते हैं या किसी अदर वेबसाइट के ऊपर ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो वो शो नहीं होंगे। सिंपल आप इसको ऐड टू ब्रेव कर लेना है या ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बस इस तरह की एक्सटेंशन बनाने का मतलब हम ये चीज़ें बनाना चाह रहे हैं जो लोग यूजफुल हो। देखो आप यहाँ पे मल्टीपल यूजर हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम एक्सटेंशन व्यू बनाएं, हम इससे क्या करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी एक्सेस यूज़र तक बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है तो उससे आप फ़ायदा ये होता है कि आप उसके अंदर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, आपको मॉडल्स बताता हूँ कि एक मॉडल है जिसका नाम है सास, ठीक है। सास, SAAS, सास बेस या सास सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि क्लाउड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर मॉडल कहा जाता है, जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर्स को सेल करते हो मंथली बेस पे। जैसे डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं कुछ सॉफ्टवेयर की मंथली बेस पे, ठीक है। कुछ मोबाइल ये चीज़ें हम जब खरीदते हैं तो हम मंथली पे करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का ये बात करें तो नेटफ्लिक्स की जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो हम उसको पे करते हैं। तो वो जो नेटफ्लिक्स है वो बेसिकली एक सास बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सास बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक टर्म है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा याद रखना है कि सांस क्या होती है, ठीक है। तो वैसे तो पता है आपको सबको कि क्या होता है। और बाकी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि हम इसके अंदर कंटेंट को आगे कैसे बनाएंगे, क्या क्या आइडियाज ले सकते हैं, हम क्या चीज़ें बना सकते हैं, कौन से ऐसे पेन पॉइंट हैं जो यूज़र को मुश्किल आती है उस वेब डेवलपमेंट के अंदर, कुछ ब्राउजिंग के अंदर। जैसे ये पेन पॉइंट है, मतलब किसी ने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है, आज से कई साल पहले। ये बहुत पुरानी एक्सटेंशन है जिसके तकरीबन आप देख सकते हो कि आई थिंक 61 मिलियन यूजर्स हैं इसके यूज करने वाले, ठीक है।
मतलब इतने लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन है जिसकी वजह से यूज कर रहे हैं? मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आप कह सकते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो आपको लगता है कि तमाम यूजर को भी वो आती होगी इंटरनेट यूज करते हुए, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ आपने क्या करना है, ये इन तमाम आइडियाज, मतलब यहाँ पे वो अपना आइडिया डिस्कस कर लेना है। लाइक आप कह सकते हैं क्लोड, मैंने आपको बताया था, ठीक है। डीप सीक बताया था, चैट जीपीटी के बताया, आपको पता है सबके बारे में, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में आपको पता है, इस पे आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने बोलना है क्या कि मतलब मेरा ये इशू है, मुझे मैं बार बार यूट्यूब के ऊपर ऐड आ जाते हैं, एग्जाम्पल तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम नॉर्मल उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ताकि आप लोगों के लिए ना एक इजी हो जाए। स्टूडेंट हूँ और मुझे बार बार, ठीक है, बार बार सॉरी, गूगल के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर के ऊपर एड्स आ जाते हैं, ठीक है। और मैं वाइप कोडिंग, ठीक है, से एक CHROME क्रोम, ठीक है, एक्सटेंशन बिल्ड करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे अच्छी सी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट जैसे मैं आपको वर्ड आपने याद रखना है, PROMPT, ठीक है, प्रॉम्प्ट बनाकर दो, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसके साथ चैट करनी है, ठीक है। तो ये चैट करेंगे तो आपके सामने ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बना के देगा, और उस प्रॉम्प्ट को यूज करके हम एक एड्स ब्लॉकर वेबसाइट बना सकेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने एक प्रॉम्प्ट बना के दे दी, ठीक है। आई वांट टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हाइड रिमूव अनवांटेड अपीयर एड, ठीक है। तो बस आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे ये लाइन उसने दी है, कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है कर्सर की पर, ठीक है। जैसे कर्सर है, या आप VS कोड के अंदर भी हम इसको करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक सबसे पहले आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इस एक्सटेंशन के ऊपर आपने यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आके इंटर कर देना है, ठीक है। आप इंटर करेंगे, ये सारा काम खुद ब खुद करेगा, ठीक है। हमने कुछ भी इसके साथ नहीं छेड़ना। लाइक अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ साइड से, और यहाँ से हम इसको स्टैंड करते हैं। ये ऑटो सेलेक्टेड होगा, ठीक है। आपने इसको ऑटो ही रखना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मॉडल्स को खुद ही सिलेक्ट करता है। बैकएंड पे जो फ्री मॉडल होगा वो यहाँ पे वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अब ये पूरा प्लान बनाएगा कि इसके अंदर वो कौन कौन सी फाइल्स होनी चाहिए, कौन से किस जगह पे क्या काम करेगा, ठीक है, कौन सी फाइल क्या काम करेगी, कैसे उसको ब्लॉक करेगी, एवरीथिंग। ये इस पूरे के पूरे प्लान के ऊपर वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ये तो आप उसने प्लान भी बना दिया कि ये सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है। उसके अंदर फिर अगली फाइल क्या क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो फंक्शन होंगे वो सारे क्रिएट करेगा। मतलब ये चीज आपने क्या करनी है, इस तरह चैट जीपीटी हो गया, क्लोड हो गया, ठीक है, मल्टीपल मॉडल्स आपको मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। उनको हम यूज करके अपने आइडियाज को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और इसका प्रॉम्प्ट बना के देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने क्या करनी है कि उसको प्रॉम्प्ट को यूज करना है ऑन एनी, किसी भी कर्सर हो गया, VS कोड हो गया, ठीक है। हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह सबको, और उसके अंदर हम वो सारी चीजें क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सी, अब वो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, डिटेल हमें वो नहीं समझ आ रही, लेकिन ये इसको आप रहने दें, चलने दें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फाइल क्रिएट करेगा, वो आपको गाइड भी करेगा कि ये आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस हमने खुद नहीं करना, बस वो आगे इसके बैकएंड पे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने इस तरह यूज करनी है। ओके, ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक सबको? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? लैपटॉप को नॉर्मल भी चल सकते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसका मसला नहीं है। सिंपल सा कह सकते हैं कि नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं 15 to 18 के तक आपको लैपटॉप अच्छा मिल जाता है। मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। जो यहाँ पे एक पर्सन है रावलपिंडी का, अगर आप रावलपिंडी के नज़दीक हैं तो राजा दुबई प्लाजा है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बहुत मतलब नॉर्मल प्राइस के अंदर 10,000 के अंदर भी अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं, मतलब यूज़फुल होते हैं, ताकि आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो 10,000 15,000 तो लगा ही सकता है ना अपनी लर्निंग एंड आगे काम करने के लिए, तो वो तो मोबाइल लेते भी तो आप अच्छा खासा स्पेंड कर देते हैं। तो अगर इस पे काम करना है, वेबसाइट में वेब डेवलपमेंट में काम करना है, या इस तरह की सर्विसेज देनी है, फ्रीलांसिंग करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, आप पैसे कैसे कमाएंगे वो भी आपको बता देता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइवर के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। फाइवर.com, ठीक है, और अपवर्क.com के ऊपर चलते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं सिंपल अभी सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए एक बता वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। बाकी हम इंशाल्लाह बाकी इसको देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार इसकी भी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि हम इनके ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं, इनके ऊपर कैसे गिग बनाई जाती है, कैसे अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है, वो सारा प्रोसेस यूट्यूब के ऊपर बेशुमार पड़ी है वीडियोस, ठीक है। इनको सीख सकते हैं। लेकिन मैं भी सिर्फ जो चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो हम काम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी, मैं आपको सिंपल सी कुछ एग्जांपल देता हूँ। लाइक हम चलते हैं जी वाइब कोडिंग। ये देखो अब फाइवर.com के ऊपर आ रहा है ना, वाइब कोडिंग ऑप्शन आ रहा है ना? सबको क्लियर है वाइब कोडिंग? ठीक है। तो वाइब कोडिंग में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल लोग आ रहे हैं वाइब कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, मतलब जो सर्विसेज दे रहे हैं IMR, ठीक है, यहाँ पे सीओ, ठीक है, ये कंपनी दे जहाँ ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जी किस चीज़ की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी नीड्स बतानी है, लोग आते हैं यहाँ पे, बेशुमार अर्निंग ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास मल्टीपल हैं, जस्ट लाइक अभी मैं आपको कुछ ऑप्शन बताए हैं। लवेबल है, बेस 44 है, रेपलेट है, बोल्ट है, बेशुमार है, ठीक है। मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट बना के यहाँ पे दी हुई है tools.motivational.com के ऊपर। यहाँ पे आपको 100+ टूल्स को लिस्ट मिल जाएगी। बस मैं भी आपके सामने यहाँ पे कुछ दिखा भी देता हूँ। वाइब कोडिंग अंदर जाओ ना, वाइब कोड ऑप्शन अंदर आओ, यहाँ पे आप V0, लवेबल, बोल्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आओ यहाँ पे प्रोडक्ट हंट ना, वो उसके बाद इजी साइट है, ठीक है। उसके बाद एपजन है, टेम्पो है, builder.io है। उसके बाद साइप्रस कोड है, कैमसेक है, मोचा है, ठीक है, रिपलेट.com जो भी आप ऊपर बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स है, विजिक्स है, ठीक है। तकरीबन हर टूल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी जो नए टूल्स हैं वो भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। रॉकेट.न्यू है, स्पोक साइट है, ठीक है। ये सारे वो टूल्स हैं जो जिससे हम वाइब कोडिंग कर सकते हैं। मतलब आपने सिंपल प्रॉम्प्टिंग करनी है बस, इसके साथ और कोई काम नहीं करना, ओके। ये चीज़ हमारे पास जहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आप अर्निंग के प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ कि वाइब कोडिंग से और क्या क्या हम कर सकते हैं। लाइक अब मैं अपवर्क पे जाता हूँ, वाइब कोड, ठीक है। तो हम वाइब कोड यहाँ पे सर्च करते हैं, तो बेशुमार वाइब कोडर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस आपने उनको देख सकते हो आप जहाँ पे वांट टू, ठीक है, यूर ओनली नियर एनी वर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अवर्ली नेक्स्ट टाइम, ओके, एंड सम एग्जांपल्स, ओके, फाइंड शॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी स्किल्स के हिसाब से इनको फाइंड भी कर सकते हैं। देखो अब ये वाइब कोडर्स हैं, ठीक है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, $13 पर आवर, $10 पर आवर, ठीक है। ये वो लोग हैं जो वाइब कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने वाइब कोड सर्च किया था, ओके। तो ये चीज़ फाइवर के ऊपर भी अवेलेबल है, मल्टीपल यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। इन ये क्या कर रहे हैं, ये वाइब कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझना है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड भी कर सकते हैं। लाइक अब मैं रिपलेट से सर्विस रिलेटेड बोलता हूँ, या लवेबल, कल हमने ये याद, लव एबल, ठीक है, ये हमने कल इसको वेबसाइट को स्टडी किया था कि इसके ऊपर हम कैसे बनाएंगे वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लोग 26,000 रुपीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। आई विल बिल्ड, सही एग्जांपल के तौर पे हम इसको मैं क्लोज करता हूँ, ओके। आई विल बिल्ड ऐप, वेबसाइट, MVP प्रोडक्ट, ठीक है, यूजिंग लवेबल, बोर्ड, कर्सर, ठीक है। यहाँ पे कर्सर का हमें नाम भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें, कुछ 8,000 के अंदर, कुछ 20,000 के अंदर, ठीक है, कुछ 2,96,000 के अंदर भी बना के दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब प्रॉपरली एक, अगर सास बेस्ड वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो सास वर्ड आ रहा है ना, SAAS, ठीक है। तो ये चीज वो चीजें हैं जो हम आगे इंशाल्लाह आगे प्रॉपरली हर चीज को सीखेंगे। हर चीज को ऐसा ऐसा हम, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैं सारी चीजें कवर नहीं करवा सकता, ठीक है। ऐसा ऐसा आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि कुछ लोग होंगे बिगिनर्स होंगे, ठीक है, तो उनको भी ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। और जो एडवांस लोग हैं जो ऑलरेडी इसको जानते हैं, उनको भी लिए मैं बहुत सारी इंशाल्लाह आगे बहुत सारे काम आने वाले हैं जो भी उनको लिए भी फायदा होंगे। और एक नई चीज़ आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो जो आपको सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मेरा काम प्रैक्टिस करना होता है, मैं ज़्यादातर टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर लगाता हूँ, रिसर्च के ऊपर लगाता हूँ। तो ये चीज़ें क्योंकि मैं खुद के लिए कर रहा होता हूँ, मुझे मेरे पैशन है, ठीक है। मैं इस चीज़ को, वाइब कोडिंग इज़ माई पैशन। और पहले SEO भी करता रहा हूँ, ठीक है, SEO अभी भी करता हूँ। और ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और ताकि एक चीज़, हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। MVP का मैंने कुछ वर्ड्स अभी बताऊंगा, ठीक है, वो आप लोगों ने नोट्स कर लेना है, उनको थोड़ा सा याद रखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी, मैं एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, नोट पैड, हम ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नोट पैड के ऑनलाइन, सॉरी, मैं कल अपना नोट पैड रेडी कर लूँगा क्योंकि अभी मैंने उसको लाइव नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दोबारा कर दूंगा।
ऐप की बजाय मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। मैं अपना मैंने क्योंकि अपना नोट पैड बनाया हुआ है तो मैं आपको वो सारा बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया, वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे बनाया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप ले सामने मैं शेयर करूंगा। मैंने बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं। अच्छा, मेरी ऐप्स मैंने जो बनाई हुई मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी ऐप्स तो mubashir.com पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। ठीक है, जितने भी ऐप्स हैं ना वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। जैसे लाइक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, और इसको हम ओपन करते हैं, लेट्स सी अगर ये वर्किंग कर रहा हो तो, क्योंकि हाँ ये वर्किंग है। ठीक है, तो ये सही आप देख सकते हो कि मैंने एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, हाय, ठीक है, जो भी देखो आ रहा है ना समझ। तो ये जो चीज़ है ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, और बैकएंड में सारा वाइब कोडिंग है, टोटल वाइब कोडिंग। ये 100% वाइब कोडिंग से बनाया गया। मैंने कोई अपनी कोडिंग लैंग्वेज से यूज़ नहीं किया, या मैं खुद नहीं बनाया। ठीक है, मैंने वाइब कोड करके इसको मैंने बनाया है। तो जैसे कि भी हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जी एम वीपी। ठीक है, एक वीपी, ठीक है, एमवीपी। उसके बाद SEE सॉस। ठीक है, उसके बाद जी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं MCP। ठीक है, MCP सर्वर। और ये आपने वर्ड याद रखना, MCP सर्वर। ठीक है, उसके बाद API। ठीक है, API बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे LLM। ठीक है, ठीक है, LLM मीन के हम AI सर्च इंजन्स को भी हम देखेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमने आगे यूज़ करने हैं। ठीक है, और प्रॉपर्ली मैं आपको वो चीज़ इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करनी है वो ये है जी कि जी MVP क्या हाँ होता है, MVP क्या बनाते हैं। ठीक है, तो यस, चेंजेस कर सकते हैं लावेबल की तरह से हम ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसमें आप इसका कोड, सोर्स कोड आपके पास होता है, उसको आप ये कर्सर के अंदर ले जाओ, उस डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो उसके बाद देन उसके अंदर जो भी चेंजेस करवाना चाहो करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगी। MVP, सास, MCP सर्वर, API, LLMs। ठीक है, तो मल्टीपल कल हमने इसको डिस्कस किया था, लाइक हमने आईडीज को डिस्कस किया था। ठीक है, आईडीज। ओके, आईडीज में मैंने आपको चीज़ बताई थी कौन सी, जी जिसमें हमने यूज़ किया कर्सर। ठीक है, CURSOR। ठीक है, कर्सर। और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, और कर्सर के अलावा हमने यूज़ किया जी VS कोड। ठीक है, VS कोड जो मैं ओपन किया हुआ था, मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो इस तरह हमने VS कोड के अलावा हमारे पास आता है विंडसर्फ। ठीक है, WINDSURF। ठीक है, विंडसर्फ। और उसके बाद जी हमारे पास आता है कौन सा, हाँ, वार्प। ठीक है, warp.dev। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आता है ये वो हैं आईडीज हैं। ठीक है, ये आईडीज हैं, मतलब ये कोड एडिटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोड एडिटर्स। ठीक है, जो डेस्कटॉप या विंडोज के अंदर डाउनलोड हो सकते हैं। ठीक है, ये वो वाले टूल्स हैं। तो इनको मैं मेंशन करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में याद हो जाए। एक आता है कोडर, QODER, कोडर। ठीक है, .com, ये भी एक वेबसाइट है, मतलब ये भी एक आईडी है। ठीक है, और उसके बाद एक और होता है किलो कोड, आई थिंक, सॉरी इसका नाम था मेरे मार्क्स निकल गए। अमेजोन का ही है, किरो, क्या यार हो। ठीक है, किरो .dev है। ठीक है, ये एक टूल है, अमेजोन ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल AI टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा आगे जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अगर आपको देखना है कि कौन कौन से हैं तो बस आप मेरी वेबसाइट पे आना है, tools.mushrasan.com के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको वो सारे आईडीज मिल जाएंगे जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, कर्सर, वेंटसर, ठीक है, ये सारे आ रही हैं। ठीक है, ये किरो हो गया, किरो.dev है। ठीक है, कोडर है, जो भी मैंने को सारी भी चीज़ें बता रहा हूँ बस वही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी सबको। ओके, यहाँ से हम आगे भी करेंगे निच रिसर्च का भी। मैं इसके टॉपिक नहीं कर रहा, निच रिसर्च वो हमारी SEO की क्लास है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली आईडीज हैं। आईडीज मतलब क्या कहते हैं, कोड एडिटर, कोड। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कोड एडिटर। ओके, ये याद रखिएगा कि आईडीज क्या होती हैं। आईडीज मतलब कोड एडिटर, जहाँ पे आप लोकल होस्ट, इनको हम डाउनलोड कर सकते हैं ऑन विंडोज। ठीक है, डाउनलोड ऑन विंडोज। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉरी, विंडोज, ओके, डाउनलोड स्पेलिंग, ओके। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये वो टूल्स हैं जहाँ पे आप AI से कोडिंग करवा सकते हैं, मतलब अपनी सिंपल इसको प्रॉम्प्ट देनी है। ठीक है, प्रॉम्प्ट जैसे मैंने आपको बताया, बनाना सिखाई है कि ChatGPT पे जाना है और वहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करना, लिखना है कि आइडिया लिखना है कि ये चीज़ बनाना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी आप अगर इसको आइडिया नहीं आ रहा तो आप बोलो प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम आइडियाज। ठीक है, सम आप उर्दू में भी बोल सकते हो, मुझे कुछ आइडियाज दो। ठीक है, तो फॉर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, या वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर देते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स
डेवलपमेंट वेबसाइट, वेबसाइट DEVLOPMENT डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट से रिलेटेड हमें वो आइडिया दे देगा, ठीक है, ताकि हम वाइब कोडिंग से वो चीज़ बना सकें। तो लेट्स सी है वो क्या करता है, और हमारे पास वो सारे आइडियाज़ हमें दे देगा कि ये चीज़ हम बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं अफलेट अफलेट मार्केटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कुछ होती है ना फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स को आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सेल हो सकती हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, वेबसाइट है गम रोड ROAD.com, ठीक है। दिस इज अ वेबसाइट जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती हैं फ्रॉम $1 टू $1000 तक, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर भी लेक्चर अलग से दे दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि इसको आप कैसे सेल कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के, और इनको आप सेल कर सकते हैं और डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा कि मैंने अर्निंग की थी इससे भी, तकरीबन $300 मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी छोटी सी, और उसको मैंने सेल किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सबको। अब मैं थोड़ी सी 5 मिनट की 2 मिनट की ब्रेक होगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि अभी क्लास की टाइमिंग जो जूम की वीडियो की टाइमिंग है वो एंड हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं लिंक दोबारा शेयर करूंगा ग्रुप में, और ताकि आप उससे दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी कुछ ऐप्स बनाएंगे, तो इंशाल्लाह क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर बिल्ड करते हैं, क्योंकि क्रोम एक्सटेंशन के अलावा भी हम कुछ वेबसाइटें भी बिल्ड करेंगे अभी वाइब कोडिंग से, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगी। अभी मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, ये भी क्लास एंड हो रही है। अभी दोबारा मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, ताकि वो आप उससे ज्वाइन हो जाए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।